वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रतिशत की श्रृंखला में एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टाइप लेके आए हैं, टाइप 2। टाइप 1 में हमने पढ़ा था जब परिणामी में परिवर्तन ना हो। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे जब परिणामी में परिवर्तन हो। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी में जल्दी से 10 सेकंड के अंदर अंदर फटाफट से ये हेडिंग पूरी नोट कर लीजिए। सभी लोग हेडिंग नोट करिए ज़रा। तो सभी लोगों ने हेडिंग नोट कर ली होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये फॉर एग्जाम के लिए। आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे, मैंने आपको दो हेडिंग दे रखी है यहाँ पर। एक तो लिखा हुआ है जब परिणामी परिवर्तन हो, यानी कि हमने आपको बहुत सारी घरेलू चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक, कि हम किसी चीज़ के मूल्य में वृद्धि होती है, हम खपत करते हैं, फिर खर्च होता है, या किन्हीं भी दो आर्टिकलों का परिवर्तन, मल्टीप्लाई परिवर्तन किसी एक रिजल्ट पर पड़ता है। तो हमारे पास जो कंडीशन पहली थी वो कंडीशन ये थी कि हमारे परिणामी में परिवर्तन यानी रिजल्ट में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन इस टाइप में हम पढ़ेंगे कि हमारे परिणामी यानी रिजल्ट में परिवर्तन आएगा। ठीक, किसी चीज़ को बढ़ाएंगे, किसी चीज़ को घटाएंगे, तो परिवर्तन क्या आएगा, ये इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जामिनर इसका अर्थमेटिक में जो उपयोग करता है, मोस्टली मेंसुरेशन को एक स्पेशली टाइप ले करके ही परफेक्शन यूज करता है। वो क्या है, मैंने हेडिंग डाल रखी स्पेशल फॉर। स्पेशल फॉर मतलब विशेष रूप से इसके लिए पेपर में इस्तेमाल होता है 2D आकृति के क्षेत्रफल में परिवर्तन। 2D आकृति आप जानते हैं, ऐसी आकृतियां जिसमें दो विमाएं होती हैं जिनका क्षेत्रफल निकाला जाता है। आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इन सभी के क्षेत्रफलों में आप जानते हैं 2D मतलब दो विमाएं होती हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई में परिवर्तन होगा, चौड़ाई में परिवर्तन होगा। वर्ग में क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा गुणे भुजा होता है। ऐसे ही वृत्त के क्षेत्रफल में होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का दो बार गुणा होता है। तो उनमें परिवर्तन जब पूछा जाता है तो यही टाइप आपसे पूछा जाता है। लेकिन जब बात ये 3D आकृतियों में आती है, 3D मतलब त्रिविमीय आकृतियां जिसमें तीन विमाएं होती हैं, होती तो बहुत सारी हैं, घन, घना, गोला, शंकु, ये सब, लेकिन स्पेशली उनमें सिर्फ दो ही के लिए सवाल पूछे जाते हैं। एक होता है घन और एक होता है हमारे लिए गोला। और वहां पर हम जो इस्तेमाल करते हैं टर्म, वो क्षेत्रफल इस्तेमाल ना करके वो पृष्ठीय क्षेत्रफल करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें पृष्ठें अलग अलग होती हैं, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। तो हमने हेडिंग डाल रखी है, आप देख पा रहे होंगे, 3D आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में परिवर्तन। और कौन सी 3D आकृतियां आपको लेनी है, तो वो आपको लेनी है सिर्फ घन और गोला। तो स्पेशली फॉर इनके लिए अगर सवाल आ जाता है तो आपको इसी टाइप का सवाल आपको हल करना पड़ेगा। आइए हल कैसे करेंगे ये देखते हैं। मैं आपको एक सिंगल वन तरीका लेकर के आया हूं आपके लिए, और बिल्कुल रामबाण है हर सवाल के लिए। जितने भी सवाल यहाँ पर बनेंगे, कम से कम हजारों सवाल इसमें बन जाते हैं, स्पेशली फॉर 2D 3D में। और जब भी कोई भी आर्टिकल में चेंज होता है और रिजल्ट में परिवर्तन की बात बोली जाती है तब। आइए सॉल्व करते तो आपको एक एक आकृतियों का भी सवाल कराएंगे, कुछ घरेलू सवाल भी कराएंगे, और इस टाइप को आज बखूबी पूरी तरीके से आज की क्लास में खत्म भी करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बढ़ा रहे हैं तो वृद्धि होगी। आप एक बात पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या हो सकता है सवाल में ऐसे बोल दे कि 20% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो उसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए हो सकते हैं कि 20% की वृद्धि हो जाएगी, 20% की कमी हो जाएगी। तो जब भी परिवर्तन वाला शब्द इस्तेमाल होगा तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सवाल में वृद्धि होगी कि कमी होगी। तो ऑप्शन को बिल्कुल बेहद ध्यान से टिक करिएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में डिजिट सेम लिखी होती है, किसी में वृद्धि लिखा होता है, किसी में कमी लिखा होता है। तो जो आपका वृद्धि आ रहा हो तो उसमें वृद्धि पे जाकर टिक लगाएं, और कमी आ रहा हो तो कमी पर टिक लगाएं। और अगर सीधे डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ ही रहा है मेरे सवाल जैसे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वहां तो सीधे सीधे ही आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं सवाल की ओर।
सवाल हमारे पास है एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है। क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए तो देखिए कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था परसेंटेज उठाना, हमने 20% क्या है, वृद्धि है, तो प्लस का साइन लेंगे। 20% मतलब कितना होता है, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। और आप जानते हैं वर्ग, वर्ग में क्या होता है फार्मूला, भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा का 2 बार गुणा करना होता है। मतलब अगर एक भुजा का अगर 20% बढ़ाएंगे तो दूसरी भुजा भी 20% बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 2 बार हमको लेना पड़ेगा। कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग में भुजा गुणे भुजा होता है। यहाँ पर एक भुजा में परिवर्तन किया गया है। अगर एक भुजा में परिवर्तन किया गया तो सभी भुजाओं में परिवर्तन होगा। आइए तो 20% मतलब होता है 1/5। 20% मतलब 1/5। इसका मतलब कोई चीज 5 थी, कोई चीज 5 थी, उसमें एक बढ़ जाएगी। 5 में एक बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा भैया, 5 में बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी, 6। तो पहली भुजा 5 से 6 हो गई और दूसरी भैया 5 से 6 हो गई, क्योंकि दो भुजाएं होती ना, भुजा गुणे भुजा होता है फार्मूला। तो अगर पहली 5 से 6 हो जाएगी तो दूसरी वाली भी 5 से 6 हो जाएगी। आइए तो क्या हो गया, और रिजल्ट देखो, 5 25, भुजा गुणे भुजा गुणा करा दिया, छाई छाई 36, 5 गुणे 5 कराए तो 25। पहले क्षेत्रफल आता था 25, अब आता है 6 गुणा 6 36। पहले आता था क्षेत्रफल 25, अब आता है क्षेत्रफल 36। कितने की वृद्धि होगी, बढ़ रहा है ना क्षेत्रफल, बढ़ रहा है कि नहीं होगा। 25 से 36 चला गया, कितना बढ़ चुका है, तो बढ़ चुका है, आप देख पा रहे हैं 11 बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है, 11 बढ़ चुका है। 25 से 36 हो गया है, 36 में 25 घटाओ कितना हो जाएगा, 11। और बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ोतरी किस में हुई है, 25 में हुई है बढ़ोतरी, तो हमने बटे में रखा 25। और सवाल हम परसेंटेज में पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या कराएंगे, 100 का गुणा कराएंगे, हल कर लेंगे। 25 चौको 100, 11 चौको, आंसर आ जाएगा आपके पास 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगा, 44% की वृद्धि होगी। फिर से ध्यान से देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं 20% का मान मतलब 1/5 होता है। वृद्धि बोला, कोई भुजा 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। वर्ग में भुजा गुणे भुजा होता है, बार बार नहीं बताया जाता। एक भुजा में परिवर्तन होगा तो सभी भुजाओं में परिवर्तन आ जाएगा। तो पहली भुजा 5 से 6 आ गई, तो दूसरी वाली भुजा भी 5 से क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। पहले क्षेत्रफल होता था 5 25, अब क्षेत्रफल आएगा छाई छाई 36। पहले क्षेत्रफल था 25, अब हो गया है 36। कितना बढ़ गया, बोलो 11 बढ़ गया। कितने में बढ़ गया, 25 में बढ़ गया। तो कितना परसेंट हो गया, 100 का गुणा करा दिया, आंसर आ गया 44% की क्या हो गई, वृद्धि। आप लोग अच्छे से उसको क्या करिए, नोट करिए। आइए अब हम लोग अगली आकृति का आपके लिए सवाल लेकर के आए हैं, जहां पर मैंने आपके लिए एक ही सवाल में 3 सवालों को डाला है। एक ही सवाल में 3 सवालों को ढाला है, और वो है स्पेशली वृत्त के लिए। क्योंकि जब हम वृत्त में परिवर्तन करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन होता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैं वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन करूंगा तो केवल त्रिज्या में ही परिवर्तन होगा, नहीं, त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा। जैसे आपकी त्रिज्या 5 थी, मैं 5 से बढ़ा कर क्या कर दूं, 10 कर दूं, तो केवल त्रिज्या में थोड़ी परिवर्तन हुआ, उसका व्यास भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी परिधि भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एग्जामिनर आपके साथ यहाँ पर खेल जाता है। किताबों में मोस्टली त्रिज्या वाले सवाल हैं, अब एग्जामिनर में सवाल आ जाता है, एग्जामिनर सवाल दे देता है परिधि में परिवर्तन किया जाए। अब लड़का कहता है परिधि का सूत्र कैसे लगाएं, तो परिधि का सूत्र नहीं लगाएंगे। जो परिवर्तन त्रिज्या में होगा वही परिवर्तन परिधि में होगा, वही परिवर्तन व्यास में भी होगा। तो मैंने इसलिए आपके लिए तीनों ही एक साथ लिखा हुआ है, त्रिज्या व्यास परिधि। किसी में भी परिवर्तन हो, सवाल बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसका हमेशा ध्यान में रखिएगा। आइए, एक वृत्त की त्रिज्या परिधि व्यास में 25% की कमी। पिछले सवाल में मैंने वृद्धि कराई थी, इस सवाल में मैंने वो कराई है, क्या बोलते हैं, कमी कराई है। ठीक है, इस सवाल में हम कमी कराएंगे, इस सवाल में कमी कराएंगे। तो देखते हैं क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। आइए, 25% की कमी, 25%, 25% कमी है, माइनस का साइन ले लिया। 25% मतलब कितना होता है, 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब कोई चीज कितनी थी, 4 थी, उसमें कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी। 4 थी, कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी, तो कितना हो जाएगा, 3। अगर पहली त्रिज्या 4 से 3 हो गई तो दूसरी वाली भी कितनी हो जाएगी, 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 से 3 हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 चौको
16, 3 त्रिका 9। देखिए पहले क्षेत्रफल आता था 16, अब क्षेत्रफल आता है 9। पहले क्षेत्रफल आता था 16, अब आता है क्षेत्रफल 9। अब क्या हो गई, कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 7 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 7 की कमी हो गई। 9 7 16 होता है कि नहीं होता है। और कितने में हो गई, 16 में हो गई। तो 16 को रखा बटे में, गुणा कर दिया 100। इसको हल करेंगे आप, तो इसको हल करने पर चाहे तो आप हमारी उस वाली ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसका बेस 1/16, 1/16 कितना होता है, 6 से 1/4 होता है कि नहीं होता है। 7 का मल्टीप्लाई 7 से गुणा कराएंगे, 6 सत्ते 42, 7 एकम 7, 4 का भाग देंगे, एक बार और चला जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 42 और 1 43। तो आंसर आ जाएगा हमारा 43 सही 3/4%, या आपके ऑप्शन में इसको 43.75% भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग अगली आकृति की ओर बढ़ेंगे। आइए आगे हम आपके लिए सवालों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं आयत का। क्या लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई में 16 से 2/3% कम कर दें, यानी आयत की लंबाई को 16 से 2/3% कम कर दिया गया है और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की गई है। तो आपको क्षेत्रफल में कितने परसेंट का प्रतिशत परिवर्तन आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। परिवर्तन आपको खुद हल करने पर पता चलेगा कि क्षेत्रफल यहाँ बढ़ेगा कि क्षेत्रफल घटेगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग यूनिट है, लंबाई अलग दी है, चौड़ाई अलग दी है। अभी तक वृत्त में सेम रहता था, वर्ग में भी सेम रहता था, लेकिन अब यहाँ पर अलग अलग है, तो अलग अलग हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बोला है 16 से 2/3% कम कर दिया जाए। 16 सही 2/3% कम। 16 से 2/3% मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। कमी करने को बोल रहा है, इसका मतलब कोई चीज 6 थी, 6 में 1 कम हो जाएगी, लंबाई 6 में 1 कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी बाल को, 5। लंबाई 6 में 1 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 5 बचेगी। इसके बाद बोल रहा है चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दो, चौड़ाई 25% बढ़ा दो, चौड़ाई 25% बढ़ा दो, 25% बढ़ा दो, चौड़ाई 25% बढ़ा दो। इसका मतलब होता है 1/4। इसका मतलब पहले चौड़ाई 4 थी, 4 में 1 बढ़ जाएगी। पहले चौड़ाई था 4 थी, 4 में 1 बढ़ जाएगी, 4 में 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 5। हमसे जितना कहा जाएगा हम केवल उतना ही करेंगे। हमसे बोला गया 16 से ही 2/3% कम कर दो, 1/6। इसका मतलब पहले लंबाई थी 6, 6 में 1 कम करना था, लंबाई में 6 में 1 कम किया, कितना हो गया, 5। फिर हमसे कहा चौड़ाई बढ़ा दो, चौड़ाई 4 से 1 बढ़ गई, 4 से 1 बढ़ गई, कितना हो गया, 5। अब देखते हैं क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया, 6 चौको 24, 5 25। पहले क्षेत्रफल था 24, अब क्षेत्रफल हो गया 25। कितना बढ़ गया, बोलो, 1 बढ़ गया। क्षेत्रफल में हो गई 1 की वृद्धि। कितने में वृद्धि हुई है भैया, 24 में। तो बताइए 1/24 कितने होगा, 4 से इसको हम काट लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 25, 6 का भाग इसमें हम दे देंगे, 6 चौको 24 और 1, आंसर आ जाएगा 4 सही 1/6% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। बढ़ गया है तो क्या आंसर आएगा, वृद्धि। नहीं पता चल गया, 24 से 25 गया तो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग करते हैं। ये सवाल हमारे पास त्रिभुज का है। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या इतना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार में परिवर्तन होगा और ऊंचाई में परिवर्तन होगा। तो कह रहा है एक त्रिभुज के आधार में 37.5% की क्या होनी है, कमी। 37.5%, 37 से 1/2 लिखा है, 37.5% की क्या करनी है, कमी करनी है। और ऊंचाई में क्या करना है, 25% की वृद्धि करनी है। ऊंचाई में 25% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो देखिए त्रिभुज के आधार में 37.5% की कमी करनी है। तो आप जानते हैं 37.5%, हमने बोला था रट लेना, 37.5% कितना होता है, 3/8 होता है। कितना होता है, 3/8 होता है।
8 में 3 की कमी हो जाएगी, 8 में 3 की कमी हो जाएगी, 8 में 3 की कमी हो जाएगी तो बोलो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 8 में 3 की कमी होगी तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और बोल रहा है 25% की वृद्धि किसमें करनी है, ऊंचाई में। 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब 4 में 1 की वृद्धि होगी, 4 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 5। 4 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 5। आइए देखते हैं क्षेत्रफल में क्या हुआ। क्षेत्रफल पहले था 8 चौको 32, क्षेत्रफल था 8 चौको 32। अब क्षेत्रफल है 5 25, इस बार कम हो गया। पहले था 32, अब हो गया 25। कितने की कमी हो गई, तो बोलोगे 7 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 7 की कमी हो गई। कितने में कमी हो गई, 32 में कमी हो गई। 7 की कमी हो गई, 32 में कमी हो गई तो कितने परसेंट हो गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया, 100। बस इसे काट पीट के हम लोग हल कर लेंगे। 4 से काट लीजिए, 4 8 32, 4 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 25। 25 सत्ते होता है 175/8। आप चाहे तो 8 से भाग भी दे सकते हैं। यहाँ पर 8 का भाग दे लो, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 1 बचा 15 हो जाएगा, 8 एकम 8, 15 में 8 जाएंगे कितना बचेगा 7, 21 सही। 7/8% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 37.5% की क्या थी कमी, 37.5% होता है 3/8। 8 में 3 कम हो गया तो कितना हो गया 5। 25% की वृद्धि, 25% मतलब 1/4। 4 में 1 की वृद्धि होगी, 4 में 1 की वृद्धि होगी कितना हो गया 5। क्षेत्रफल हो गया, पहले था 8 चौको 32, अब है 5 25। पहले था 32, अब है 25। कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, 7 की कमी हो गई। कितने में कमी हो गई, 32 में कमी होगी। 7/32 गुणे 100% में निकालना, 100 का गुणा करा देंगे। हल कर लिया, 4 से काटा, चलो 8 32, 4 से काट के ऊपर आ गया 25। 25 सत्ते कितना हो गया 175। 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 15 बचा, 8 एकम 8 और 7 हो गया शेषफल 21 से ही 7/8% क्या हो गई, कमी। दोनों में परिवर्तन पूछा था, परिवर्तन में आपको ही हल करके पता करना होता है कि वृद्धि हो रही है या कमी। अच्छे से सवालों को नोट करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। आइए, अब हमने कुछ 2D सवालों पर बात की है, अब हम अपने 3D सवालों पर बात करेंगे, यानी त्रिविमी आकृति। तो हमने 2 आकृतियों का आपके सामने जिक्र किया था। एक तो हमारे पास है घन और दूसरी हमारे पास थी गोला। तो दोनों का सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं, लेकिन एक टर्म पर फर्क आएगा। आप समझो चाहे ना समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर 3D वाले घन वाले सवाल में और गोले वाले सवाल में मैंने क्षेत्रफल का जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल का जिक्र रहता है, तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल शांत मन से वही क्षेत्रफल वाले सवालों का उपयोग करेंगे। आइए, एक घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। तो 6 तो हमारा न्यूमेरिक है, कोई फर्क नहीं डालता, a² ही आया वापस, जैसे वर्ग का होता है। सेम हम लोग हल करेंगे। 10% आप जानते हैं, 10% का मतलब कितना होता है, 10% मतलब होता है 1/10। वृद्धि हो रही है, इसका मतलब पहले भुजा थी 10, अब 10 में 1 बढ़ जाएगी। 10 में 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 10 में 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 11। तो पहली वाली 10 से 11 और दूसरी वाली भी क्या 10 से 11, क्योंकि यहाँ पर एक ही बारे में दिया गया। तो आइए, पहले क्षेत्रफल कितना था, 10 दाम 100। अब क्षेत्रफल कितना है, 11 गुणे 11 121। कितना बढ़ गया, बोलो 21 बढ़ गया। कितने में बढ़ गया, तो बोलोगे 100 में बढ़ गया। तो आप जानते हैं 100 में बढ़ गया, 100 में बढ़ने का मतलब 100 से 100 कट गया, आंसर आ जाएगा 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बोलो आया समझ में। आइए, इसी प्रकार से हम लोग गोले के लिए देखिए, गोले में फिर से वही त्रिज्या व्यास वाली बातें आ गई। 2 सवाल हैं, इसका मतलब वही की तरीके से अप्लाई होगा, चाहे त्रिज्या दो चाहे व्यास दो, सवाल उसी प्रकार से हल होगा। आइए, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या या व्यास में दोनों में से किसी एक में 12.5% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। 12.5%, 12.5% बच्चों कितना होता है, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 12.5% की कमी, 12.5% की कमी,
12.5% की कमी मतलब कितना होता है 1/8। 8 में 1 की कमी होगी भैया, 8 में 1 की कमी होगी तो कितना होगा 7। दूसरे वाले में 8 में कितनी कमी होगी 7, क्योंकि सिंगल दिया हुआ, त्रिज्या कितनी होती 2 होती। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो उसमें भी 4π तो क्या है कांस्टेंट है, r² यानी r गुणे r, तो एक r ये रहा दूसरा r ये रहा। आइए हल करते हैं। पहले क्षेत्रफल था 8 64, पहले क्षेत्रफल था 8 64। अब क्षेत्रफल है 49, अब क्षेत्रफल है 49 49। बोलो कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे भैया 14 में से 9 गया तो कहा गया 5, 5 में से गया 4, 15 कम हो गया। कितने में कम हो गया 64 में कम हो गया, 15 64 में कम हो गया, गुणे कितना हो गया 100। इसको जब आप हल करोगे तो आपका आंसर लगभग समथिंग आएगा 23.43% की क्या हो जाएगी, लगभग इतने की क्या प्रेजेंट हो जाएगी, आपको कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास स्पेशली फॉर 2D और 3D वाले सवाल जिसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन आपसे पूछा जाता है। अब हम कुछ घरेलू सवाल पर भी बात कर लेंगे, आइए देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी टॉपिक का एक आपके लिए घरेलू सवाल लेकर के आए हैं। हमने बोला है चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो रही है वृद्धि, चीनी क्या हो रही है महंगी हो रही है, तब भी एक महिला अपना खपत 20% बढ़ा देती है। महिला 20% ज़्यादा खाने लगती है। अगर प्राइस भी डेली बढ़ रहा है, आप डेली खा भी ज़्यादा रहे हो, तो आपका खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही आपसे पूछा रहा खर्च कितने % बढ़ जाएगा। तो कल मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी, आज आप उसे आप डब्बे में बंद कर लेंगे। मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है खर्च। पहला आर्टिकल क्या होता है मूल्य, पहला चेंज, दूसरा चेंज क्या आता है खपत, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही हमको क्या मिलता है खर्च मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का दिन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए क्या कह रहा है, मूल्य में 25% की क्या हो रही है वृद्धि, मूल्य में 25% की क्या हो रही है वृद्धि। 25% की वृद्धि मतलब 1/4। इसका मतलब ध्यान से देखिए, मैं जिस प्रकार से लिख रहा हूं आप उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके अच्छे सवाल जब आपको आएंगे तब आपको इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। 25% की वृद्धि हो रही है, 25% मतलब होता है 1/4। मूल्य पहले था 4, अब उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी तो मूल्य कितना हो जाएगा 5। मूल्य था 4, अब 1 की वृद्धि हो गई तो मूल्य कितना हो जाएगा 5। क्लियर हो गया, कोई समस्या किसी प्रकार की। दूसरा आर्टिकल क्या हमारे पास खपत है, दूसरा आर्टिकल क्या हमारे पास खपत है। खपत में क्या हो रहा है, खपत में 20% की वृद्धि हो रही है, खपत में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि, 20% मतलब कितना होता है 1/5। 20% कितना होता है 1/5, यानी कि खाते थे तुम पहले 5, अब उसमें 1 की वृद्धि हो गई। पहले खाते थे 5, अब 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया होगा 6। अब जानते हो इन दोनों को गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा खर्च। अभी तक ऐसे गुणा करा रहे थे तो क्षेत्रफल मिल रहा था, तो ऐसे गुणा कराओगे तब क्या मिलेगा तुम्हें खर्च मिलेगा। आओ इसका गुणा कराते तो हमें क्या मिलेगा इसका रिजल्ट। इन दोनों का गुणा कराए तो खर्च होता है इसका रिजल्ट। खर्च क्या आ रहा है 5 चौको 20, 20 पहले खर्च था, अब खर्च है 6 पंचे 30। खर्च में 20 से 30 हो गया, कितने की वृद्धि होगी तो बोलोगे 10 की वृद्धि हो गई। कितने में वृद्धि होगी तो बोलोगे 20 में वृद्धि होगी। तो आप देख पा रहे हैं तो आधा लिखा है 20, आधा लिखा है तो आप हल कर सकते हो। 20 पंचे 100, 10 पना 50% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ध्यान से देखें कि मैंने क्या किया, आपको फिर से समझा दूं। ये जो टॉपिक रहता है ये मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च का रहता है। मूल्य मतलब जितना प्राइस बढ़ता है या घटता है, खपत मतलब आप कितना खाना खाते हैं, उन दोनों को गुणा कराकर क्या बनता है खर्च बनता है। जैसे हम कहते हैं ना 10 रुपए का समोसा, हम डेली 5 समोसा खाते तो हमारा खर्च कितना आ जाता है 10 गुणे 5 यानी 50 रुपए खर्च आ जाता है। तो इसी प्रकार मूल्य में बोल रहा था 25% की वृद्धि, 25% मतलब 1/4, 1/4 में यानी कि 4 में 1 की वृद्धि हो गई तो हमारा मूल्य 4 से 5 बढ़ गया। और खपत कितनी बढ़ गई, खपत 20% बढ़ गई। 20% मतलब कितना होता है 1/5 होता है। पहले खाते थे 5, अब कितना हो गया 6 हो गया। तो पहले खर्चा कितना था तुम्हारा 4 पंचे 20, अब खर्चा कितना है 5 छक्का 30। 20 से कितना हो गया 30, कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया। कितने में बढ़ गया 20 में, क्या परसेंट 100, 20 पंचे 100, 20 से घटा 5 बार घटा 10 पना 50% क्या होगी वृद्धि। अब मैं आपको इसमें बहुत स्पेशली इसमें एग्जामिनर को फंसाता कहाँ है,
इन तीनों में से अगर ये दोनों दिए हैं तो सवाल बिल्कुल, ये तो हमारा टाइप वाइज सवाल बन गया। कभी कभार क्या होता है वो आपको खर्च दे देगा और आपसे मूल्य खपत पूछ लेगा, वो सवाल बहुत स्पेशली बनता है, बहुत टाइप बनता है। आप इसको नोट करिए, अगला सवाल आपके सामने वही आएगा। आइए अब हम उस सवाल की ओर आ गए हैं जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, जिसके लिए आप बहुत प्रकार के मेथड इस्तेमाल करते हैं, पर असल में वो सवाल यही वाला रहता है। आइए देखते हैं। सेब के मूल्य में सबसे पहले सभी लोग स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अभी जब हम जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो हमारे पास क्वेश्चन भेजने का टैग भी आ जाएगा, तो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें आप इंपॉर्टेंट सवालों को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और हल करेंगे। तो देखिए कह रहा है सेब के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर मूल्य में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि, प्राइस बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, 25% बढ़ गया। कह रहा है महिला अपनी खपत कितने परसेंट बढ़ा दे, खपत कितने परसेंट बढ़ा दी, ये गायब हो गया। इस बार ये भाई साहब क्या हो गए, गायब हो गया। अब समस्या ही पैदा हो जाती। कह रहा है खर्च मात्र कितना बढ़े, 66.2/3% बढ़ जाए, खर्च 66.2/3% बढ़ जाए। आइए देखते हैं इसे हल कैसे करेंगे। तो बिल्कुल हमने आपको लिख करके दिखाया था, अभी इस पर से एक बार लिख के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, मूल्य लिखा था ना, मूल्य। मूल्य में कह रहा है 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, मूल्य 25% की वृद्धि होती है, मतलब मूल्य पहले कितना था, 4, 4 में 1 की वृद्धि होगी, 4 में 1 की वृद्धि होगी तो मूल्य कितना हो जाएगा, 5। 4 में 1 की वृद्धि होगी तो मूल्य कितना हो जाएगा, 5। दूसरा टर्म जो आया था वो क्या था, खपत का। अच्छा ये बताइए क्या खपत आपको सवाल में दी है, क्या खपत आपको सवाल में दी है, खपत आपको सवाल में नहीं दी तो खपत आपको निकालनी पड़ेगी। तो मैं खपत का रेशियो मान लूंगा कुछ, आप x से y, a से b, x से z कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने मान लिया खपत हमारी कैसे चलेगी, x से कितनी चलेगी, y, x से कितनी चलेगी, y चलेगी। अब इन दोनों का जब आप गुणा कराते हो तो क्या मिलता है, खर्च। खर्च अभी आप निकालते थे, 4 का x में गुणा करते थे, 5 का y में गुणा करते थे, निकालते थे ना, वो आपको पहले से दिया हुआ है भाई साहब। क्या दिया है, खर्च मात्र कितना बढ़े, 66.2/3% बढ़े। आप जानते हैं 66.2/3% का मतलब कितना हो, 2/3। अब बोलोगे सर आपने कहाँ से बताया, तो याद रखो जरा मेरा पहली क्लास, हमने बोला था जैसे 33.1/3% कितना होता है, 1/3। 33.1/3% कितना होता है, 1/3। इसका मैंने 3 देखा, मुझे ये याद आ गया। और 33 का डबल कितना होता है, 66 होता है, तो 33 दूनी 66 बनेगा ना वही 2/3। तो ऐसे हमने डायरेक्ट लिख लिया। तो इसका मतलब खर्च पहले कितना था, 3, खर्च पहले कितना था, 3, 3 में कितना बढ़ जाएगा, 2, खर्च पहले था 3, 3 में कितना बढ़ जाएगा, 2, खर्च पहले था 3, 3 में बढ़ जाएगा 2, 3 में 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। पहले खर्च था 3, अब 3 में बढ़ जाएगा 2, तो खर्च कितना हो जाएगा, 5। इस बार सवाल में हमें खपत x और y चाहिए। अगर हमें x और y का रेशियो चाहिए तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, आइए अगले स्टेप में। तो x से जो y का रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा, इस 5 का गुणा होगा इस 3 में और इस 4 का गुणा होगा इस 5 में। ध्यान से देखो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। क्यों, अब ये बात आई का से छोटी सी मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 गुणा x में करोगे तो 3 आता था, 5 गुणा y में करोगे तो 3 आता था, ऐसे होता था ना। 4 का गुणा आप x में करोगे तो 3 आता था, 5 गुणा y में करोगे तो 5 आता था, ऐसे आता था कि नहीं आता था। अगर आपको x और y चाहिए तो 5 गुणा करने कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 गुणा करने कहाँ में जाएगा, 3 में जाएगा, और ये 4 गुणा करने किस में जाएगा, 5 में जाएगा। ऐसे हो गया, ठीक है। बस आगे हल कर लेते तुरंत, फटाफट आ जाएगा आंसर। 5 गुणा कराएंगे 3 में, तुमने लिखा 3 गुणे 5, अनुपात का साइन लगा दिया, ये 5 लिखा और 4 को यहाँ भेज दिया। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये 3 ये लिखा हुआ, ये 5 ये लिखा हुआ। 5 गुणा करने किससे आएगा, 3 से आएगा, ये लिख दिया। 4 गुणा करने किससे जाएगा, 4 से, ये लिख दिया। अब हल कर लो, 5 से 5 खत्म हो गया। आप देख पा रहे हो ये आ गया 3, 3 से कितना बढ़ गया, 4। आप चाहे तो अगली लाइन से भी दिखा सकते हो। यहाँ से हमारे पास केवल कितना बचा है, 3 फाइनली, और यहाँ से कितना बचा है, फाइनली 4 बचा है। x 4 था, मतलब पहले खपत कितनी थी, 3 थी। y कितना है, 4 है, तो पहले बाद में खपत कितनी होगी, 4। कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे खपत बढ़ गई है 1। कितने में बढ़ गई है, तो आप बोलोगे 3 गुणे 100। हल कर लो, आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% की क्या कर देगी ये लोग, वृद्धि कर देगी।
तो कैसा लगा आपको ये सेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम लोग इसके आगे की श्रृंखला के बारे में बात करेंगे।